हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 20 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट्स विच ऑफ दीज टू कंट्रीज। आपसे पूछा जा रहा है झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज किन दो देशों को जोड़ता है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश या फिर इंडिया एंड श्रीलंका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जोड़ता है इंडिया और नेपाल को। सो आप यहाँ देख सकते हैं, द झूलाघाट ट्रांजिट इन द बेटाडी डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिंग नेपाल एंड इंडिया हैज़ कम इनटू फुल ऑपरेशन and being under construction the suspension bridge over the Mahakali river was partially operational। तो आप ध्यान रखेंगे झूलाघाट जो ब्रिज है वो इंडिया और नेपाल के मध्य है। दोनों देशों के बीच ये कनेक्टिविटी प्रदान करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड मिशन होप इनिशिएटिव टू मेक स्टेट ड्रग फ्री। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने होप इनिशिएटिव मिशन राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, पंजाब, नागालैंड या असम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। होप इनिशिएटिव ये शुरू किया है पंजाब राज्य ने और ये नशा मुक्त करने के लिए शुरू किया गया है। सो आप यहाँ देख सकते हैं, इन पंजाब efforts to make the state completely drug free are going at different level currently and the state government started the mission जिसका नाम है hope initiative in अमृतसर। This anti-drug hope initiative has been embarked with a threefold strategy जिनमें शामिल है pray, pledge और play, which is the first of its kind mass movement against drugs to break the backbone of this menace। तो आप ध्यान रखेंगे होप इनिशिएटिव ये पंजाब राज्य सरकार ने शुरू किया है और ये ड्रग से मुक्ति पाने के लिए चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन गांधी बुनकर मेला बिगिंस इन विच सिटी। आपसे पूछा जा रहा है गांधी बुनकर मेला जो कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी से संबंधित है, यह किस शहर में आयोजित हुई है। आपके ऑप्शंस हैं जयपुर, मुंबई, न्यू दिल्ली या कोलकाता। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन जो है इसकी शुरुआत की गई है कोलकाता में। सो नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन गांधी बुनकर मेला बिगिन ऑन 18 अक्टूबर इन कोलकाता अंडर द इनिशिएटिव ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। और इसका उद्देश्य है टू इंक्रीज द मार्केटिंग ऑफ खादी टेक्सटाइल्स अक्रॉस द कंट्री एंड टू जनरेट पीपल्स इंटरेस्ट इन खादी प्रोडक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिलीज्ड रिपोर्ट जिसका टाइटल है द हाई कॉस्ट ऑफ द चीप वाटर। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा द हाई कॉस्ट ऑफ द चीप वाटर नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। आपके ऑप्शंस हैं WWF, FAO, यूनाइटेड नेशंस या फिर यूनेस्को। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर ये रिपोर्ट जारी किया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। सो आप यहाँ देख सकते हैं द WWF's रिपोर्ट जिसका टाइटल है द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर वार्न्स ऑफ द ग्रोइंग ग्लोबल वाटर क्राइसिस दैट पोजेज अ थ्रेट टू $58 ट्रिलियन इन इकोनॉमिक वैल्यू, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड फूड डे के दिन जो कि होता है 16 अक्टूबर को एंड इट प्रेजेंट्स द फर्स्ट एवर एनुअल एस्टिमेट ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वाटर एंड फ्रेश वाटर इको सिस्टम। तो आप ध्यान रखेंगे WWF ने रिपोर्ट रिलीज़ किया है जिसका नाम है द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर और इसको रिलीज़ किया गया है 16 अक्टूबर को जिस दिन वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन रिस्क मैनेजमेंट। आपसे पूछा जा रहा है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से जो कि जोखिम प्रबंधन से संबंधित है किस संस्था को प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, REC लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर गेल को। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, REC लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है। सो आप यहाँ देख सकते हैं REC लिमिटेड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन रिस्क मैनेजमेंट विद द प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड गिवन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, and the award highlights REC's continued commitment to implementing effective risk assessment strategies, thereby contributing to the organization's sustainable growth and resilience in competitive business landscape. तो आप ध्यान रखेंगे गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है REC लिमिटेड को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the rank of India in Global Pension Index 2023? आपसे पूछा जा रहा है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। आपके ऑप्शंस हैं 44th, 45th, 46th या फिर 47th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 2023 में जो भारत की रैंक है वो है 45th। सो आप देख सकते हैं यहाँ इंडिया ड्रॉप्ड फ्रॉम द 41st पोजीशन आउट ऑफ 44 कंट्रीज इन 2022 टू 45th स्पॉट आउट ऑफ 47 कंट्रीज इन 2023। And India's retirement system has improved to some extent from 2022 according to Mercer CFA Institute Global Pension Index Survey 2023। नीदरलैंड इसमें टॉप रैंक पर रहा है। सो नीदरलैंड हैड द हाईएस्ट ओवरऑल इंडेक्स वैल्यू, क्लोजली फॉलोड बाय आइसलैंड एंड डेनमार्क, और अर्जेंटीना में लोएस्ट वैल्यू दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following has been appointed as India's next permanent representative to the United Nations and related global bodies in Geneva? आपसे पूछा जा रहा है जिनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्र और संबंधित वैश्विक निकायों में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं विजय शेखर शर्मा, सुजीत नारायण, मणि पांडे या फिर अरिंदम बागची। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में अरिंदम बागची को यूनाइटेड नेशंस और उसके जो रिलेटेड ग्लोबल बॉडीज़ हैं उनका भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है। सो आप यहाँ देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ कैरियर डिप्लोमेट अरिंदम बागची एज इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव to the United Nations and related global bodies in Geneva. Bakshi would be succeeding Indramani Pandey, the incumbent Indian envoy to the United Nations in Geneva. और ये इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर रहे हैं 1955 बैच के। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।